आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। अच्छी नौकरी, बढ़िया पैसा, दुनिया की नजरों में आप एक सक्सेस स्टोरी हैं। लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में एक सवाल आपको सोने नहीं देता। बस क्या यही है मेरी जिंदगी? अगर ऐसा है तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है आरव की, एक आज के अर्जुन की, जो कामयाबी के शिखर पर तो था, पर अपनी ही जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खोया हुआ महसूस कर रहा था। आरव मुंबई के एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। शानदार अपार्टमेंट, महंगी गाड़ी और ऐसा सैलरी पैकेज जिसके सपने लोग देखते हैं। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ परफेक्ट थी। वो हर टारगेट पूरा कर रहा था, हर रेस जीत रहा था। लेकिन कांच की उन ऊंची इमारतों और एसी की ठंडी हवा में आरव को एक अजीब सी घुटन होती थी। हर सुबह वो उठता, पर क्यों उसे पता नहीं था। मीटिंग्स में उसके हाथ कांपते, प्रेजेंटेशन देते हुए उसका गला सूख जाता था। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में अपने ही लोगों को दुश्मन के तौर पर देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। आरव की जंग किसी और से नहीं, खुद से थी। उसकी लड़ाई थी करियर की रेस और मन की शांति के बीच, दुनिया की उम्मीदों और अपनी असली खुशी के बीच। वो सफलता के रथ पर तो बैठा था, पर उसे हाँक कौन रहा था और कहां ले जा रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। एक शाम मुंबई की भारी बारिश ने आरव को ट्रैफिक में फंसा दिया। बाहर गाड़ियों का जाम और अंदर दिमाग में ख्यालों का तूफान। परेशान होकर वो गाड़ी से उतरा और पास की एक पुरानी किताबों की दुकान में घुस गया। किताबों की सौंधी महक के बीच एक कोने में रखी किताब ने उसका ध्यान खींचा, श्रीमद् भगवद गीता। उसने बस यूं ही उसे उठा लिया। दुकान के बुजुर्ग मालिक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब बाहर का शोर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अंदर की आवाज सुननी पड़ती है। ये किताब वही आवाज सुनने में मदद करती है। आरव ने बिना कुछ सोचे समझे वो किताब खरीद ली। वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वो गाइड, वो कृष्ण था जो उसकी जिंदगी की लड़ाई में उसका सारथी बनने वाला था। उस रात आरव ने गीता पढ़नी शुरू की। उसे लगा ही नहीं कि वो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त उससे बात कर रहा हो। कुछ बातों ने तो उसे अंदर तक झकझोर दिया। पहला सबक था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। आरव को झटका लगा। वो तो हमेशा नतीजों के बोझ तले दबा रहा। अगला प्रमोशन क्या होगा, बोनस कितना मिलेगा, टारगेट पूरा होगा या नहीं। उसने काम करने के मजे को तो कभी महसूस ही नहीं किया। गीता उसे बता रही थी कि असली सुकून काम करने में है, फल की टेंशन में नहीं। दूसरा सबक था स्वधर्म, यानी अपने असली नेचर को पहचान कर उसके हिसाब से काम करना। आरव को महसूस हुआ कि वो अपना नहीं, बल्कि समाज का बनाया हुआ सक्सेसफुल बैंकर का धर्म जी रहा था। क्या वो सच में यही करना चाहता था? जिंदगी में पहली बार ये सवाल उसके दिमाग में गूंजा। गीता ने सिखाया कि किसी और की जिंदगी की परफेक्ट नकल करने से लाख गुना बेहतर है अपने रास्ते पर लड़खड़ा कर चलना। और तीसरा सबक था मन पर काबू पाना। हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। आरव का मन या तो भविष्य की चिंताओं में रहता था या अतीत के पछतावे में। उसे समझ आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के कुरुक्षेत्र में लड़नी और जीतनी है। अगर आपने भी कभी आरव की तरह अपनी जिंदगी के मकसद पर सवाल उठाया है, तो कमेंट्स में अर्जुन लिखकर बताइए। और ऐसी ही कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, आरव के लिए तो ये एक नई नजर थी। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो ऑफिस वही था, लोग वही थे, काम वही था, लेकिन आरव बदल चुका था। अब उसे प्रमोशन की टेंशन नहीं थी, बल्कि अपने काम को अच्छे से अच्छा करने में मजा आ रहा था। वो अपने जूनियर्स को सिखाने में खुशी ढूंढने लगा।
अब वो काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और एक सर्विस की तरह कर रहा था। उसका लक्ष्य अब बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतरी सुकून बन गया था। आरव आज भी एक बैंकर है, पर अब वो एक भटका हुआ मॉडर्न अर्जुन नहीं है। वो एक ज्ञानी अर्जुन है, जिसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। उसका मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना या तरक्की पाना नहीं, बल्कि अपने हर काम को पूरी शांति और ईमानदारी से करना है। वो समझ गया था कि जिंदगी का मकसद कुछ बड़ा पाना नहीं, बल्कि अपने हर काम को एक प्रसाद की तरह करना है। भगवद गीता ने उसे सिखाया कि असली जीत दुनिया जीतने में नहीं, खुद को जीतने में है। आपका कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। अपने स्वधर्म को पहचानिए, फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म कीजिए और अपनी जिंदगी के रथ के सारथी खुद बनिए। अगर जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कहानियां आपको पसंद आए, तो बोधी सोल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।